हम यीशु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा में हम निरंतर लगे रहें। प्यारे युवाजनों, यह संसार क्षणभंगुर संसार है। यह संसार हमें बहुत सारी लालसाएं देता है जो हमें बाहरी रूप से खुश करती हैं, किंतु हमें इस बाहरी चकाचौंध से उबरना है, क्योंकि हम इससे भी अधिक महान चीजों के लिए बनाए गए हैं। हम इस संसार के हैं, लेकिन यह संसार की मोहमाया हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। हम अपने हृदय को उन सभी चीजों की ओर आकर्षित करें जो पवित्र है। आइए आज हम एक ऐसे युवा के बारे में सुने जिनका नाम कार्लो एक्यूटिस है, जो एक ईश्वरी सेवक बन चुके हैं। कार्लो एक्यूटिस इटालियन परिवार में जन्मे। आपने 15 वर्ष की आयु में संसार भर में हुए सभी ख्रिस्ती चमत्कारों को एकत्र कर ऑनलाइन प्रसारित किया। आपने अपना धार्मिक जीवन बहुत ही उमंग के साथ यापन किया। असीसी नामक स्थान इटली में कार्लो एक्यूटिस को 10 अक्टूबर 2020 में धन्य घोषित किया गया, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कार्लो का जन्म 3 मई 1991 में इटली के मिलान नामक स्थान में हुआ था। आप एक ऐसे युवा थे जिन्हें यीशु से अत्यधिक प्रेम था। आप कंप्यूटर के ज्ञाता थे। आपको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे युवाओं के संत, छात्र छात्राओं के संत, कंप्यूटर इंटरनेट के संत और क्रिस्त के प्रेरित आदि। आप हमारी ही सदी के इंटरनेट के युवक हैं। साथ ही साथ डिजिटल युग में पवित्रता का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे संत पिता पोप फ्रांसिस ने अपने युवा जनों के पत्र में आपके बारे में लिखा है। कार्लो को कंप्यूटर प्रोग्राम से लेकर फिल्म एडिटिंग में रुचि थी, जिसके फलस्वरूप आपने वेबसाइट क्रिएट किया। कार्लो को उनके कार्य करने की योग्यता ईश्वर द्वारा मिली थी। उन्हें पता था कि किस प्रकार मीडिया को ईश्वरी सुसमाचार और संस्कारों को फैलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यूक्रिस्ती चमत्कारों की एक वेबसाइट बनाई जो आज भी संसार भर के लोगों में विख्यात है, जो अभी भी देखी जाती है। कार्लो एक नेता, एक चमत्कारी, सहज और सरल इंसान थे, जिनसे आसानी से मित्रता की जा सकती थी। उनका व्यवहार और उनका आचरण उन सभी को प्रभावित करता था जो उनके संपर्क में आते थे। वह हमेशा दूसरों के लिए उपस्थित रहते थे, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। विशेषकर उनके सहपाठी तथा गरीबों के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। बचपन से ही उनमें उदारता, ईश्वर के प्रति प्रेम और असीम आनंद पाया गया। वे कभी भी रोजरी बोलना, मिस्सा बलिदान व पवित्र घड़ी में भाग लेना नहीं भूले। इसी के द्वारा उन्हें आगे बढ़ने में आत्मिक शक्ति प्राप्त होती थी। हमारी अंतरात्मा एक गैस रूपी गुब्बारे की भांति है, जो कभी भी आत्मा मारू पाप के कारण जमीन में गिर सकता है। पाप स्वीकार एक ऐसी ऊर्जा है जो आत्मा को पाप के बोझ से ऊपर उठाने में मदद करता है। अतः समय समय पर पाप स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। अपने बारे में सोचना दुख उत्पन्न करता है, लेकिन खुशी ईश्वर की ओर अभिमुख होने पर ही मिलती है। हमें ईश्वर से केवल एकमात्र कृपा मांगनी चाहिए कि हम हमेशा पवित्र बनने की कोशिश करें। पवित्र संस्कार हमें ईश्वर की ओर ले जाने का एकमात्र रास्ता है। कार्लो एक्यूटिस का मानना था, मैं मरने के लिए खुश हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन
उन चीजों में एक पल भी बर्बाद किए बिना जिया है जो भगवान को खुश नहीं करता है। जितना अधिक हम ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उतना ही अधिक हम ईश्वरी गुणों को प्राप्त कर पाते हैं। मरियम मेरे जीवन की एकमात्र ऐसी महिला है जिससे मेरा जीवन अत्यंत प्रभावित हुआ है। हमारा उद्देश्य ईश्वर में अनंत होना है, ना कि अनंत जीवन हमारी मातृभूमि है। हर पल हमें हमेशा स्वर्गिक जीवन जीने की उम्मीद में अपना जीवन यापन करना चाहिए। 12 अक्टूबर 2006 में 15 वर्ष की आयु में आक्रामक शारीरिक बीमारी के कारण कार्लो का निधन हो गया। उन्होंने अपनी बीमारी, लोगों और चर्च के लिए अपने दर्द की पेशकश की है, अर्थात उन्होंने ईश्वरी राज्य को फैलाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान हम सभी को दिया है। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।